लगे हैं सुरखाब के पर, देखिए मुझे लगे हैं सुरखाब के पर, तो कोई आपके सुरखाब के पर थोड़ी लग जाएंगे। आप तो बस साइकोलॉजिकल गेम खेलेंगे ना, बार बार यही बोले मैं फरिश्ता देखो रुबिका अभी जन्नत से उतर के आया हूं, ये देखो मेरे सुरखाब के पर, ये देखो मेरे सुरखाब के पर। बेचारा भोला आदमी फिर भी ढूंढने लग जाएगा सुरखाब के पर। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए डिबेट को अंत तक देखना। आज की डिबेट में रुबिका लियाकत ने अरविंद केजरीवाल को जमकर रोस्ट किया है। आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देने वाले हैं, तो बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना सिंह साहब, हमको तो लगता है थोड़ा भाजपा को खुश होना चाहिए कि अब केजरीवाल जी बाहर आ गए, है ना, कि गुजरात में कांग्रेस और आप पार्टी लड़ती रही और भाजपा 150 पार कर गई। तो अब तो ये देखना है कि केजरीवाल जी कौन सा अवतार लेते हैं। कूड़े के पहाड़ से लेके यमुना में सपरिवार स्नान कराएंगे, सब झूठ निकल गया, लेकिन फिर भी वो जीत रहे हैं, जनता उनको जिता रही है। वो बताते थे कि दिल्ली एकदम शानदार हो जाएगा, झीलों का शहर बना देंगे। अभी बारिश में सबने झीलों का शहर भी देखा। लेकिन सवाल यह है कि यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहां है। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल नामक जो ये फिनोमिना है, जो ये पॉलिटिशियन है, उससे लड़ने में, उसके सामने कोई भी रणनीति बनाने में नाकाम। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो जेल से सरकार चलाता हो। तो नैतिकता जैसी चीज कोई नहीं हो, नैतिकता के पाताल लोक में गिरे हुए हैं। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल को राजनीति करनी आती है और इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी खोजेगी क्या, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे ही आत्मसमर्पण की मुद्रा में। अच्छा रवि जी, ये बात तो आज की तारीख में फिट बैठ रही है कि जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस पार्टी के दर्जन भर नेता जो हैं, मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है, वो जेल की सलाखों के पीछे है। एक शख्स जो सीएम है जेल में रहा 177 दिन, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। प्रूफ ऐसे करने की कोशिश कि देखिए भ्रष्टाचार की तो बू से भी हम एकदम मूर्छित हो जाते हैं। देखिए, अभी एक मित्र बोल रहे थे कि 177 दिन पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया था। क्यों भाई, क्या भाजपा की साजिश के शिकार इतनी जल्दी हो जाते क्या? भविष्यवाणी भी कर दी कि ये ट्रायल 2045 में पूरा होगा जाकर के। तो इसलिए अब भाजपा कोई नया रास्ता ढूंढे। नहीं तो रवि जी, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? पर रवि जी आप ये ऐसे क्यों कि मैं ईमानदार, अभी आप यहाँ न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर बार बार कहेंगे कि देखिए मुझे लगे हैं सुरखाब के पर, देखिए मुझे लगे हैं सुरखाब के पर, तो कोई आपके सुरखाब के पर थोड़ी लग जाएंगे। चार्जशीट बकायदा, नहीं आप मेरी बात सुनिए ना, जांच एजेंसियां बार बार ये कह रही किंग पिन शब्द का इस्तेमाल हो गया। स्क्रिप्ट लिखी प्रदीप भंडारी ने वहां बीजेपी हेडक्वार्टर से, और वहां पर सबके सब अमल करने लग गए। किंग पिन, फाउंटेन हेड, मास्टरमाइंड, और भी बता देता हूं ना, आपने तो एक ही शब्द का इस्तेमाल किया। ये सारे शब्द हैं जो केजरीवाल के लिए कहे गए। ठीक है, दोनों फ्री हैं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन जजमेंट क्या आता है उस पर विश्वास करना होगा। जजमेंट में बकायदा ये कहा गया है कि ये 6 सख्त यहाँ पर आपके कंडीशंस हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन प्रदीप भंडारी इनोसेंट है। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर जज बनाया था अभी सतीश जी के साथ। आप तो सच्ची के ही जज बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है। यू विल नॉट डिसाइड ना सर, वो आप थोड़ी डिसाइड कर। इस्तीफा दे दे, अब दे दिया तो फिर क्यों कह रहे हैं गड़बड़ है? रुबिका जी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से अगर किसी ने भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा सीखा है तो सज्जन का नाम है अरविंद केजरीवाल जी। उनकी स्थिति इस तरीके की, इतने ज्यादा ईमानदार है वो कि 45 करोड़ का बैंक में जीरो बैलेंस है। कह रहे थे आज की भाई जीरो बैलेंस है मेरे बैंक में, मैं कट्टर ईमानदार हूं, परंतु तब भी 45 करोड़ का शीश महल बनाया जिसमें 1 करोड़ के कर्टन लगाए और 6 करोड़ का मार्बल लगाया। भैया इतना ज्यादा ईमानदार व्यक्ति जीरो बैलेंस वाला तो मानना पड़ेगा। अब अरे भाई अभी निकल जाएंगे ना, मुख्यमंत्री से कोई और रहेगा उसमें जाके, दूसरा मुख्यमंत्री रहेगा। अरे वो तो इसलिए निकलना पड़ रहा है रवि जी, वो निकलना पड़ रहा है क्योंकि बोल रहे थे रवि जी, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। बना दीजिए रवि जी, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। है नहीं कि ये शीश महल है, अगर ये शीश महल है तो माननीय प्रधानमंत्री जहां रहते हैं वो ताजमहल है। मजा नहीं आ रहा है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुकिए रवि प्रधानमंत्री रवि जी आज ये डिफेंड करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो वैगनार कार, वो मफलर, सर वो 2 पट्टी के चप्पल, वो सब याद आ रहे हैं ना सर। वो मोंटे कार्लो का स्वेटर, तब देश में प्रजातंत्र ठीक है। अचानक जो है वो जितने मिलकर थी ना मैडम, सर सुनिए, अभी और सुनिए, आप वहाँ का एक पर्दा बेच लेंगे ना सर, तो न जाने कितनी गाड़ियां आ जाएंगी। आप समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी थी, अब ये हालत हो गई है, तो डोंट डिफेंड इट। है ना, कोई और अरे तो डेमोक्रेसी नहीं थी तो पर्दा महंगा आ जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? डेमोक्रेसी है तो पर्दा महंगा। मुख्यमंत्री निवास में कोई मुख्यमंत्री रहेगा ना भाई। अरे मुख्यमंत्री जिसने कहा जिसने कहा कि मुझे एक कमरे की जरूरत है, इससे ज्यादा मैं पसंद नहीं करता हूं। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके, आदमी बदलता है भाई। अरविंद जी का भी टेस्ट बदल गया, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। पर प्रदीप भंडारी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं आ रहा हूं, मैं वही कह रहा था, ये बौखला गए क्योंकि जब तीर सही निशाने पे लगता है तो रवि जी पुराने मित्र बौखला जाते हैं। मैं वही कह रहा हूं भाई, 45 करोड़ रुपए का जो घर बनवाया उसका कम से कम जनता में कर देते। अब मैं 2 बातें कहना चाहता हूं रूबिका जी, दिल्ली के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने अपने नाम पे वोट मांगा था। उन्होंने कहा था ये वोट मेरे नाम पे देना, और अगर मेरे को तो मैं जेल में नहीं जाऊंगा, अगर मैं रहूंगा, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं जेल में जाऊंगा। तो दिल्ली की जनता ने 50% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को दिया। असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी हमारी रणनीति पूरी तरीके से तय है, और आप लिख के रखिएगा, हम इसलिए नहीं बौखलाए, पर ये तो कांग्रेस के सामने हाथ जोड़ रहे थे हरियाणा इलेक्शन में कि हमें 4 सीटें दो, 5 सीटें दो। वही राहुल गांधी जो इनके जेल जाने पे ट्वीट कर रहे थे, जेल के बाहर आने के बाद एक राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। तो हम नहीं बौखलाए रूबिका जी, हम तो आश्वस्त है क्योंकि दिल्ली की जनता हमारे साथ है। और अरविंद केजरीवाल जी की स्पीच ने यह कह ही दिया कि आज उनको अपनी ईमानदारी पहली बार राजनीतिक करियर में प्रूव करनी पड़ रही है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता के सामने शीशमहल वाले नेता बन चुके हैं, और रवि श्रीवास्तव भी इतने बौखलाए हुए हैं। इसीलिए हमको कोई टेंशन नहीं है, हम 50% से ज्यादा वोट शेयर लाने वाले। और अगर झूठ की कोई किताब लिखी जाएगी उसमें नोबेल पुरस्कार किसी को मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। ओके, तो आपने ऐसी बात कह दी है कि मुझे ये लाइन कहनी पड़ेगी, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? हाँ? मतलब आपकी मर्जी है, व्हाट डू यू मीन बाय है जो मैं कह रहा हूं? अरे ऐसा कोई नहीं, पर ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा है जो 177 दिन तक जेल में रहा हो और वहां से इस्तीफा ना देकर बोले नहीं मैं ही सरकार चलाऊंगा? मूल मुद्दा अरविंद केजरीवाल है, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमसे नैतिक कोई नहीं। तब वहां ये सवाल खड़ा होता है कि इतना अनैतिक व्यक्ति जिसने जेल से सरकार चलाई जो आज तक किसी ने नहीं चलाई, दिल्ली की जनता के काम सब रुक गए, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ कहकर आए थे वो कुछ भी नहीं किया। दिल्ली की जनता प्रतीक्षा करती रही कि अरविंद केजरीवाल जो वादे कह के आए वो करे। और देखिए अरविंद जी जो कहते रहे, चाहे सुरक्षा न लेना हो, घर न लेना हो, जो ऑफिस की बात थी, जो गाड़ी बड़ी लेने की बात हो, वो सब उन्होंने कर दिखाया है। और यहां गंभीर रूप से शराब घोटाले में फंसी हुई है उनकी सरकार। हम न कह सकते हैं न कोई और कह सकता है कि वो दोषी हैं या नहीं है, वो आरोपी हैं, और जब तक अदालत में मामला चलेगा उसी तरह से जाने जाएंगे। ऐसे में क्या ये अनैतिक नहीं था कि वो 5 महीने तक, बल्कि 6 महीना मोटा मोटा वो जेल से सरकार चलाते रहे? और अभी लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने कहा था कि मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा अगर आप मुझे वोट दे देंगे, दिल्ली की जनता ने उनको हराया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा कितना बना पाएगी, क्योंकि राजनीति में आप मुद्दा बनाते कैसे उससे तय होता है। एक टाइम था जब अरविंद केजरीवाल ने तो बड़े बड़े पोस्टर छाप दिए थे कि दिल्ली में केजरीवाल सेंटर में रखिए आप, मोदी से प्यार। रवि जी बोलिए भी, आप भी 177 दिन के लिए चले गए क्या कहीं? आपने तो कहा रुक जाइए तो मैं रुक गया, मैं तो ये कह रहा था, ये मित्र अभी बता रहे थे। थोड़ी रोका है भाई रवि जी। अच्छा सुनिए, ये कह रहे थे कि अभी वो आम आदमी पार्टी जो है वो उसने करारी मार खा गई और खत्म हो गई वगैरह वगैरह वगैरह। पहली पार्टी बनी थी देश के अंदर 2013 के अंदर, 14 में इलेक्शन हुए थे, पहली बार 4 लोकसभा की सीटें जीती थी। रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, देश में कोई राजनीतिक पार्टी जो अपने पहले अटेम्प्ट में 4 लोकसभा सीटें देख के आई हो। उसके बाद सुन लीजिए आप, दिल्ली के अंदर 1, 2, 3 MCD सब जीती। गुजरात में पहली बार जाके भाजपा के गढ़ में। अरे सर, पार्टी ही पहली बार बनी है तो पहली बार ही करेगी ना, कोई दूसरी बार थोड़ी करेगी। लेकिन सवाल ये है कि जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, ये वही बात हर्षवर्धन जी जो कह रहे थे
कि नैतिकता के उरूज पर आप लोग थे, उसी से आपने शुरुआत की थी और उसका पतन होता चला गया। और आज स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है, आप इस्तीफा देते नहीं है 5 महीने तक और अब कहते हैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहा हूं। खत्म। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय श्री राम।